नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो खास करके हमारे उन किसान भाई बहनों के लिए है जो कि लोन लेकर कृषि भूमि खरीदना चाहते हैं या फिर अपनी बंजर भूमि की डेवलपमेंट यानी कि उसको सिंचाई करके उसे उपजाऊ बनाना चाहते हैं। दोस्तों, बैंक्स की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया लैंड परचेज स्कीम आपके लिए हम लेके आए हैं, जिसके तहत आप अपने लोन लेके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आप लैंडलेस हैं यानी कि अगर पहले से आपके पास कृषि भूमि नहीं है तो आप लोन लेके एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं। आइए इसकी डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले हम आपको इसके फीचर्स बताएंगे। इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वह छोटे वो मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए है, जो अपना लैंड यानी कि जो अपनी उपजाऊ ज़मीन खरीदना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं, कुछ ऐसे कृषि होते हैं, किसान होते हैं जिनके पास बहुत ही कम भूमि होती है या फिर भूमि होती नहीं है। तो उनकी हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए बैंक के द्वारा एक लोन दिया जाता है, जिससे किसान भाई बहन अपने नाम पे अपनी ज़मीन खरीद के उस पर खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोन जो कि बंजर ज़मीन हो जाती है, जिस पे काफ़ी देर से कोई खेती नहीं की जाती, उसकी डेवलपमेंट के लिए यानी कि उसको दोबारा से उपजाऊ बनाने के लिए भी दिया जाता है। आइए जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोन अमाउंट कितनी मिलेगी। जी, लोन अमाउंट इसमें जितनी भी होगी वो जितनी आपकी जो भी आपने ज़मीन खरीदनी है उसकी अकॉर्डिंग ही दी जाएगी, यानी कि जितनी भी ज़मीन की कीमत है उसके अकॉर्डिंग आपको उतना ही लोन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सिंचाई की फैसिलिटीज़ यानी कि इरिगेशन या फिर लैंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी कि ऐसा कई बार होता है कि कोई आपके पास ऐसी ज़मीन है जिस पे काफ़ी समय तक कोई खेती या सिंचाई नहीं की गई, तो वो क्या होता है कि वो ज़मीन बंजर हो जाती है। अगर इसके लिए आपको लोन चाहिए तो आपको जो आपकी लैंड की कॉस्ट है उसके सिर्फ 50% तक ही मिलेगा। सपोज़ कीजिए कि आपकी जो भूमि है उसकी जो कीमत है आज की डेट में वह 1 करोड़ रुपया है, मगर आपको सिर्फ सिंचाई के लिए लोन चाहिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए लोन चाहिए, तो बैंक आपको 50 लाख तक का लोन देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। ये सिर्फ जितनी भी लैंड है, जितनी भी भूमि है उसके 50% तक ही आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी फार्म इक्विपमेंट्स है, यानी कि आपको कोई भी सिंचाई के लिए चीज़ें खरीदनी है या कि कोई ट्रैक्टर खरीदना है या कुछ और ऐसी चीज़ें खरीदनी है जिसकी मदद से आप सिंचाई और बुआई कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको बैंक लोन देती है। इसके अलावा अगर आपको अपनी लैंड को रजिस्टर कराना है और स्टैम्प ड्यूटी देनी है, आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कई बार हमारे किसान भाई बहन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी बैंक आपको लोन देती है इसी स्कीम के अंदर। अगर हम लोन की बात करें तो लोन अमाउंट क्या होगी, 85% आपकी लैंड की कॉस्ट की। सपोज़ कीजिए कि आपका जो लैंड है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, तो आपको बैंक 85 लाख रुपए का इसके लिए लोन देगी, और जो सिक्योरिटी है वो मैक्सिमम कितनी रहेगी, 5 लाख। इससे ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको नहीं देना होगा। इसके लिए क्या कंडीशन सबसे पहले है कि आपको जो भी अपनी ज़मीन खरीदी है बैंक से लोन लेके, उसको आपको बैंक को मॉर्गेज देना होगा एज अ सिक्योरिटी, यानी कि वह ज़मीन आपको बैंक पे तब तक गिरवी रखनी होगी जब तक आप बैंक का पूरा लोन चुका नहीं देते ईएमआईज़ की तरह। आइए जानते हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, यानी कि आप कितनी देर तक इसको रीपे कर सकते हैं। देखिए, जो इसकी ड्यूरेशन रहती है वह होता है 9 से 10 साल तक, मगर इसके बारे में प्रॉपर जानकारी के लिए आप कृपया अपने बैंक अधिकारी से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये बैंक की डायरेक्शंस के अनुसार टाइम टू टाइम कई बार चेंज हो जाती है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट भी इसके रहता है वह भी कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ये भी आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार चेंज होता है। तो इनके लिए कृपया आप अपने बैंक अधिकारी से ही या लोन अधिकारी से संपर्क कीजिए। तो हम बता रहे थे आपको इसकी रीपेमेंट के बारे में। इसके लिए आपको अपनी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स देनी होगी, यानी कि साल में 2 बार आपको ईएमआई देनी होगी इसकी। तो इसके 9 से 10 साल का आपके पास टाइम है, और आपको जो जेस्टेशन पीरियड मिलता है, यानी कि अगर आपको आज लोन डिस्पर्स हुआ है तो आपको 1 साल तक छूट मिलेगी, आपको 1 साल तक इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होगी। और अगर आप लोन ले रहे हैं लैंड की डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, तो बैंक आपको इसके लिए 2 साल का जेस्टेशन पीरियड देता है, यानी कि अगर आपका लोन आज डिस्पर्स हुआ है तो अगले 2 साल तक आपको ईएमआई नहीं देनी होगी, आपकी ईएमआई 2 साल के बाद शुरू होगी। तो दोस्तों, ये थे इसके सारे फीचर्स। आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में।
यानी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले हमने आपको पहले भी बताया था, ये सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स यानी कि छोटे किसान भाई बहनों के लिए हैं जिनके पास कम ज़मीन है। तो अगर उनके पास 5 एकड़ की अनइरिगेटेड है यानी कि सिंचाई नहीं हो रही है, बंजर ज़मीन है, तो आपको लोन मिल सकता है, मगर 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए। और अगर आपकी ज़मीन उपजाऊ है यानी कि उस पर सिंचाई या इरिगेशन हो रही है यानी कि उस पर क्रॉप्स उग रहे हैं, तो उनके नाम पे 2.5 एकड़ ही चाहिए। ये केस है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स के नाम पे। अगर आप बोरोअर हैं तो यानी कि आप लोन ले रहे हैं, तो आपका एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, ताकि आप उनको बैंक को पता लगे कि आप पिछले 2 साल से प्रॉपर रीपेमेंट कर रहे हैं लोन की। अगर आप उस बैंक के साथ आपका खाता है, अगर आपका किसी और बैंक के साथ भी खाता है और आपका अच्छा मतलब आप गुड बोरोवर हैं यानी कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आप टाइम पे अपनी ईएमआई चुकाते हैं, तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। मगर इससे पहले आपको जितना भी उस बैंक से लोन दिया था वो आपको रीपे करना होगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी डिटेल्स लैंड परचेज स्कीम के बारे में, जहाँ पे लोन लेके आप लैंड परचेज कर सकते हैं एग्रीकल्चरल, या फिर जो बैरन यानी कि बंजर भूमि है उसे दोबारा सिंचाई करके खेती के लायक बना सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे क्लिक कीजिए ज़्यादा जानकारी के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई बहनों तक शेयर कीजिए, और दोस्तों ये ताकि उनको ये मदद मिल सके और उनको पता लग सके कि गवर्नमेंट की बहुत ही बढ़िया ऐसी स्कीम्स हैं जिससे वे लैंड खरीद सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।